एथिक लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि कमांड एरिया की जनता में कोई कंफ्यूजन न रहे कि वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या नहीं लड़ रहे। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो ये है कि नहरों में फुल स्पीड से प्रॉपर वे में पानी आए, जैसे पूर्व में 4-5 फीट आता था। और नहर का पानी जो अंतिम छोर है नहरों का वहां तक पहुंचे, चाहे वो गुर्जर समुदाय की नहरें हो, चाहे वो मीणा समुदाय की नहरें हो, हम उनकी तरह भेदभाव नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कमांड एरिया में सब समाज के लोग हैं उन तक पानी पहुंचे, ना कि केवल मीणा समुदाय और अन्य समुदाय तक पहुंचे। साथ में हमारी जो दूसरी डिमांड है वो ये था कि आप 2 घंटे के लिए नंदी में टेस्टिंग करेंगे, जबकि नंदी में हमेशा टेस्टिंग होती रही है। तो नंदी में तो वैसे ही टेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। तो साजिश के तहत किस तरीके से इनके गृह राज्य मंत्री ने और इनके प्रशासन के लोगों ने नंदी में जो पिछले 24 घंटे से पानी छोड़ रखा है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, यह हम यहाँ से कहना चाहते हैं। साथ में जो कॉलोनी के कलेक्टर और एसपी हैं ये हमारे धरना स्थल पे आए या टोडूपुरा के धरना स्थल पे जाए, कहीं भी जाए और कमांड एरिया की जनता से सार्वजनिक रूप में माफी मांगे और कहें कि कमांड एरिया की जनता आप हमें माफ करो, हमसे गलती होगी, हमने बहुत देरी से आपके यहाँ पानी पहुंचाया, बहुत धीमी गति से पहुंचाया, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि 2 दिन से यहाँ पर पानी पूजन का प्रोग्राम था जो तक का हुआ, और इन लोगों को इस देरी के लिए, हमारे अपमान के लिए खुली माफी मांगनी पड़ेगी, हम ये कहना चाहते हैं। साथ में जो ये दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इनकी संलिप्तता साफ नजर आती है। इनकी वजह से ही ये नहर में जो धीरे धीरे पानी आ रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से आ रहा है, न कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरा आदमी धीरे धीरे पानी आने दे। इसमें प्रशासन और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त है, इनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, इनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ में जो रबी की फसल होगी, अपने गेहूं और सरसों के लिए जो पानी चाहिए होता है, उस वक्त हमें पूरा पानी मिले, पूरा पानी। पूरा पानी का मतलब है कि किसी भी तरीके का कोई विवाद हम नहीं चाहते हैं किसी भी समुदाय से। प्रॉपर गाइडलाइन बने, प्रॉपर वे में हमें पानी मिले, जिस तरीके से नहरों में पानी आता है उस तरीके से नहरों में पानी आए। अगर प्रशासन को कोई कमियां हैं, खेतों में कमियां हैं, नहरों की साफ सफाई में कमियां हैं, इनको दुरुस्त कराने की कोई जिम्मेदारी है, वो प्रशासन और सरकार सर्दियां आने से पहले दुरुस्त कराने, आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ में कमांड एरिया के नागरिकों पर जो खंडीत में अपनी महापंचायत चली और जो हमारे युवा साथी रेलवे ट्रैक पे चले गए जोश जोश में, या फिर रेलवे क्रॉसिंग जो कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ जितने भी केस मुकदमे लगे वो तत्काल प्रभाव से वापिस होने चाहिए। और साथ में मैं कहना चाहता हूं, तो हमारा 7वां बिंदु है, अगर ये सरकार और ये प्रशासन हमारे जो युवा भाई है, हमारे जो बुजुर्ग है, हमारी माता बहने, इन पे जो केस लगे, अगर वो केस वापिस, जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया, जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की, सरकार को और यहाँ की जनता को परेशान किया, को डैमेज किया, जो षड्यंत्र रचा, इनके लोगों संरक्षण में तो रचा ना किसी के, किसकी औकात है जो जाकर सरकारी संपत्ति के गेट से छेड़खानी कर ले, जब परमिशन मिली होगी किसी न किसी से, चाहे वहाँ कौन लोग पांचना बांध पे रह रहे थे, किन लोगों के संरक्षण के अंदर वो गेट को डैमेज किया गया, वहाँ पर जालियां फंसाई गई, तार फंसाए गए, सरिये लगाए गए, वेल्डिंग की गई, उन तमाम लोगों के खिलाफ सरकार केस दर्ज करे। उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, साथ में यहाँ का जो सामंजस्य है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है। साथ में जो लोग लगातार पिछले 2 महीने से कमांड एरिया के लोगों को चुनौती दे रहे, हमारे आदिवासी मीणा समुदाय को चुनौती दे रहे, हमारे आदिवासी मीणा समुदाय के जो मसीहा है, जो भगवान है, उनका अपमान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ तुरंत सरकार एक्शन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर उन लोगों को हमारे लोगों ने जवाब दे दिया है तो ये लोग, ये प्रशासन, कॉलोनी का प्रशासन
प्रशासन हमारे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि इन लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो लोग बैठ जाओ भाइयों सबके क्या साथ। वो लोग जो लोग हमारे खिलाफ बैठो जो लोग हमारे खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और इस सरकार से, क्या वो लोग तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं या फिर चीजा सारा क्या है, हमें तो बताओ। जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगर उन लोगों को कोई हमारे युवा साथी उसी भाषा में जवाब दे रहे तो एक करौली का पुलिस प्रशासन उनके घरों पे पुलिस फोर्स भेज रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, ये हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं। और साथ में जो अंतिम हमारी सबसे बड़ी मांग है, एक जातिवादी मानसिकता का मंत्री है जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडन जी, उनको करौली के प्रभारी पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये सच यहाँ पर प्रभारी रहा तो आगामी जो रबी की फसल के टाइम पानी देने की बात आएगी तो जिस तरीके से इस शख्स ने प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर अभी अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाई है, उसी प्रकार की जातिवादी मानसिकता ये आगामी भविष्य में भी दिखाएगा। इसलिए इसको तुरंत यहाँ से सरकार हटाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि इसका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये मंत्री पद पर रहने लायक आदमी नहीं है, जिसके अंदर जातिवादी सोच हो, उसको बिल्कुल मंत्री पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री सभी लोगों का है, पूरे राज्य का है। जिसने वोट दिया है उसका भी है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी है वो मंत्री। हमने देखा किस तरीके से उसने जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए वहां पर चलेगा या नहीं आया। तो पहले हमारा धरना चल रहा था, वहां नहीं आया, वहां पहुंच गया, उनकी मीटिंगों में पहुंच रहा है। तो ऐसे जातिवादी मानसिकता के इंसान को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। हम कहते हैं कि ये पर्ची सरकार, ये भजनलाल सरकार उसे तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करे। यही हमारी 10 मांगे। हमें इन्हीं 10 मांगों पर डट के रहना है और इन्हीं के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। ये कमांड एरिया के सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की लड़ाई है। आप लोग कमजोर मत होइए, आपके तमाम भाई यहाँ मौजूद हैं और हमारे किरोड़ी बाबा वहां पर कटकड़ में बैठे हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां कम से कम ये मान लो 15-20 हजार लोग बैठे हुए। आर पार की लड़ाई के लिए कभी भी आदेश आ सकता है। आप तैयार हो, अपन को सबको यहीं रहना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।